साल था 1883 जब 13 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। लेकिन शादी के पूरे 25 साल बाद यानी 38 वर्ष की उम्र में गांधी जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसका कारण भी लिखा है। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस रात उनके पिता की मृत्यु हो रही थी उस समय वे अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध में व्यस्त थे। इस घटना ने उनके भीतर गहरा अपराध बोध पैदा कर दिया। तभी से उनके मन में यह विचार पक्का हो गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई अपराध नहीं बल्कि एक तपस्या है। लेकिन गांधी जी के इन ब्रह्मचर्य प्रयोगों से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो उनकी मृत्यु के 7 दशक बाद भी विवादों का कारण बने हुए हैं। सवाल उठता है, उन्होंने आखिर ये प्रयोग किस तरह और किन के साथ किए। खासकर मनुबेन गांधी, डॉक्टर सुशीला नैयर, प्रभावती देवी और आबा गांधी के साथ किए गए प्रयोग आज भी उनकी बेदाग छवि पर धब्बे के रूप में चर्चा में आते हैं। तो चलिए जानते हैं गांधी जी की अनसुनी और अनकही कहानियों की इस सीरीज के इस अध्याय में। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में कही गई कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है। ये जानकारियां गांधी जी के हस्ताक्षर युक्त पत्रों, मनुबेन की डायरी और उनके करीबी सहयोगियों व वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों व बयानों से ली गई हैं। गांधी जी ने कई महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, लेकिन सबसे अधिक विवादित मामला रहा मनु गांधी का। मनु बापू के भतीजे जय सुखलाल गांधी की बेटी थीं, यानी वे गांधी जी के लिए लगभग पोती के समान थीं। दिन भर वे बापू की सेवा में लगी रहती और रात को गांधी जी उनके साथ ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते। इस बात का खुलासा खुद गांधी जी ने अपने निजी सचिव प्यारेलाल नैयर को लिखे एक पत्र में किया। 30 दिसंबर 1946 को लिखे उस पत्र में गांधी जी ने कहा, मैं मनु को अपने पास सोने देता हूँ। वो बिना कपड़ों के सोती है लेकिन गहरी नींद में रहती है। जब भी मुझे रात में उसकी जरूरत पड़ती है तो मैं उसे जगा लेता हूँ। मुझे ये अच्छी निशानी लगती है कि वो इतने सुकून से सो सकती है। ये पत्र आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 94 पृष्ठ 397 में प्रकाशित है, जिसे भारत सरकार के निर्देशन में छापा गया था। इसकी प्रामाणिकता पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। ध्यान दीजिए, जब ये प्रयोग हो रहे थे उस समय गांधी जी की उम्र 77 वर्ष थी और मनु की सिर्फ 19 साल। मनुबेन को पढ़ने लिखने का शौक था। उन्होंने 15 साल की उम्र से डायरी लिखना शुरू किया, जिसके 12 खंड आज भी भारत सरकार के नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित रखे गए हैं। हर रात सोने से पहले वे अपनी डायरी लिखती और अगली सुबह गांधी जी उसे पढ़कर हर पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करते ताकि भविष्य में कोई विवाद न उठे। इन्हीं डायरियों के कुछ अंश इंडिया टुडे मैगजीन में महात्मा एंड मनुबेन द अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक से प्रकाशित किए गए। मनु ने 21 दिसंबर 1946 को लिखा, आज रात जब बापू, मैं और सुशीला बहन एक ही पलंग पर सो रहे थे तो बापू ने मुझे गले से लगाया और थपथपाया। लंबे समय बाद उन्होंने मुझे आलिंगन दिया, फिर मेरे मासूम बने रहने की तारीफ की। लेकिन इन्हीं प्रयोगों की खबरें धीरे धीरे बाहर आने लगीं। किसने ये बात फैलाई इसका कोई सबूत नहीं मिला, मगर गांधी और मनु के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं। इससे दुखी होकर मनु ने 1 जनवरी 1947 को लिखा, मुझे संदेह है कि अफवाहों के पीछे अस्तमुल्ला बेन, सुशीला बेन और कनु भाई हैं। जब मैंने बापू को बताया तो उन्होंने सहमति जताई और कहा, पता नहीं सुशीला को इतनी जलन क्यों हो रही है। गांधी जी ने मनु से कहा था, अगर तुम इस प्रयोग में बेदाग निकली तो तुम्हारा चरित्र आसमान छू लेगा। ये मेरे ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और तुम उसका पवित्र हिस्सा हो। भले ही सब हमारा साथ छोड़ दें, पर ईश्वर की कृपा से ये प्रयोग सफल होगा और तब हम इसे सारी दुनिया को बताएंगे। दरअसल गांधी जी पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसे प्रयोग कर चुके थे, लेकिन वो मामले पार्टी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहे। मनु के साथ हुए प्रयोगों की खबरें जब आम जनता तक पहुंची तो विवाद बढ़ गया और फिर 1 फरवरी 1947 को गांधी जी ने खुद इस विषय पर प्रार्थना सभा में बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई भ्रम रहे। मेरी पोती मनु मेरे साथ रहती है और एक ही बिस्तर पर सोती है। ये यज्ञ का पवित्र हिस्सा है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है मेरे मित्र भी इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने मित्रों के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। गांधी जी के इस भाषण के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर अखबार में गांधी जी और मनुबेन को लेकर सुर्खियां छपने लगीं। पूरे भारतवर्ष में हैरानी और सवालों का माहौल बन गया। यहां तक कि सरदार पटेल ने भी एक पत्र लिखकर गांधी जी से इन प्रयोगों को रोकने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे देवदास गांधी ने मनुबेन से कहा था, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे पास मूल्यवान साहित्य है, अपनी डायरी में जो बातें लिखी हैं उन्हें किसी से साझा मत करना। मनुबेन ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब बापू की अंतिम झांकी में किया। इसके बाद मनुबेन सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली और महुआ नामक एक छोटे से गांव में जाकर बस गईं। वहां उन्होंने एक छोटा स्कूल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संस्था की नींव रखी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांधी जी की मौत के महज 6-7 साल बाद मनु को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया और वर्ष 1969 में केवल 41 साल की उम्र में उनकी गुमनामी में मौत हो गई।
अब बात करते हैं गांधी जी के अन्य ब्रह्मचर्य प्रयोगों की। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुशीला नैयर का। वे गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल नैयर की छोटी बहन और गांधी जी की निजी डॉक्टर थीं। वरिष्ठ लेखक वेद मेहता ने अपनी किताब महात्मा गांधी एंड हिज अपोजल्स में दावा किया है कि गांधी जी मात्र 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते थे। इन्हीं प्रयोगों की वजह से सन 1938 में उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत तक हो गई थी। इसके बाद 12 सितंबर को गांधी जी ने अपने प्रमुख अनुयायियों को एक गोपनीय पत्र लिखकर सफाई दी। उसमें उन्होंने लिखा था, जब मैं नहा रहा होता हूं तो सुशीला को भी उसी समय स्नान करने देता हूं। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूं। जब वो नहा रही होती है तब मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूं। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि वो नग्न नहा रही है या अंतर्वस्त्र। केवल आवाज से अनुमान लगाता हूं कि वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है। इस बात का जिक्र मनु बेन ने अपनी डायरी में भी किया था, जिस पर गांधी जी के हस्ताक्षर मौजूद थे। गांधी जी के प्रयोगों में अगला नाम है प्रभावती देवी का। वे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की पत्नी थीं। शादी के तुरंत बाद प्रभावती ने गांधी जी से प्रेरित होकर आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, लेकिन जेपी इस निर्णय से खुश नहीं थे। वे बच्चों से बेहद प्यार करते थे। प्रभावती के इस प्रण की वजह से जेपी जीवन भर पिता बनने की खुशी से वंचित रह गए। मजबूरी में उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा और इतिहासकारों के अनुसार जेपी ने इस बात के लिए गांधी जी को कभी माफ नहीं किया। गांधी जी ने प्रभावती के साथ अपने प्रयोगों का उल्लेख भी किया था। 6 मार्च 1945 को उन्होंने अपने करीबी मुन्नालाल शाह को लिखे पत्र में लिखा, प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थर थर कांपती हुई जमीन पर मेरे पास पड़ी होती है तो मैं उसे अपने में समेट लेता हूं। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है। गांधी जी के जीवन के इस विवादास्पद पहलू की अंतिम पात्र थी आभा गांधी। वे गांधी जी के भतीजे कनुलाल गांधी की पत्नी थी। आभा ने वरिष्ठ लेखक वेद मेहता को बताया था कि जब वे केवल 16 साल की थीं तब उन्हें गांधी जी के साथ सोने के आदेश मिले। उन्हें लगा कि गांधी जी को ठंड लग रही है और उनका काम था बापू को गर्म रखना। गांधी जी ने भी इस प्रयोग का उल्लेख 6 मार्च 1945 को मुन्नालाल शाह को लिखे पत्र में किया। उन्होंने लिखा कि आभा को मेरे पास सोने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में उसने मेरे साथ सोने से इनकार कर दिया। इस पत्र का उल्लेख भी संपूर्ण गांधी वांग्मय में दर्ज है। अब सवाल उठता है कि आखिर गांधी जी की नजर में ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा क्या थी। इसका जवाब उन्होंने खुद 8 मार्च 1947 को राजकुमारी अमृत कौर को लिखे पत्र में दिया। गांधी जी ने लिखा था, जो मनुष्य काम वासना से सदा दूर रहे, जो हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहे और जो सुंदर से सुंदर स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटने के बाद भी तनिक मात्र यौन उत्तेजना महसूस न करे, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। हालांकि उनके इस विचार से सभी सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक सहयोगी आचार्य विनोबा भावे ने 25 फरवरी 1947 को उन्हें पत्र लिखकर स्पष्ट विरोध जताया। उन्होंने लिखा, मैं आपके ब्रह्मचारी के सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। स्त्री और पुरुष का कोई भी भेद आदर्श ब्रह्मचारी के विरुद्ध है। मैं इस विषय पर किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, परंतु यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचारी है तो उसे किसी प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है, और यदि कोई अधूरा ब्रह्मचारी है और उसे स्वयं पर संदेह है तो उसे ऐसे प्रयोगों से सदैव बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य के प्रयोग गांधी जी की विचारधारा का एक विवादित हिस्सा जरूर रहे, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि महिलाओं के प्रति गांधी जी के वास्तविक विचार क्या थे। इस पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जिन्होंने गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड और इंडिया आफ्टर गांधी जैसी पुस्तकें लिखी, कहते हैं कि उस दौर में गांधी जी के विचार जटिल और विरोधाभासी थे। एक ओर वे महिलाओं के आधुनिक हेयर स्टाइल और वेस्टर्न कपड़ों से घृणा करते थे। उन्होंने मनु बेन को लिखा था कि कितनी दुख की बात है कि आजकल की लड़कियां अपने स्वास्थ्य की परवाह करने के बजाय फैशन को अधिक महत्व देती हैं। वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्योंकि उन्हें न हवा मिलती है, मां रोशनी। यही कारण है कि वे अक्सर बीमार रहती हैं। दूसरी ओर वे ये भी मानते थे